जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Viఠ્ઠલ રખુમાઈ જય 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 વિઠ્ઠલ રખુમાઈ જય જય વિઠ્ઠલ રખુમાઈ રૂકમણી મૈયા की જય જય વિઠ્ઠલ રખુમાઈ जय जय विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय 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 विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया तुळसी हर गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्यकाचिदुपासना व्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरो न परः नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री श्री राधा पंडरीनाथ की जय। श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी की जय। श्री गौरनिताय की जय। पंढरपुर धाम की जय। कौंडिन्यपुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रुक्मिणी द्वादशी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गौरी शुद्ध assembled devotees, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरि हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। सुखदेव गोस्वामी महाराज कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को। और फिर केवल राजा परीक्षित ही वहाँ नहीं रहे, संसार भर के ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि राजर्षि महर्षि देवर्षि वहाँ पहुँच गए। गंगा का तट था, है भी, और हस्तिनापुर के बाहर निकटवर्ती गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनाते सुनाते अब भागवत में उसको कहते हैं पूर्वार्ध समाप्त हुआ। अब उत्तरार्ध की कथाएं प्रारंभ करेंगे सुखदेव गोस्वामी। उत्तरार्ध की कथा वहाँ प्रारंभ होती है जहाँ कृष्ण रणछोड़ बने। रणछोड़ जरासंध ने कहा भी, डरपोक कहीं का। कौन डरपोक? कृष्ण और बलराम को डरपोक कह के संबोधित कर रहा था वो जरासंध। तो भगवान मथुरा से प्रस्थान किए द्वारिका के लिए। तो द्वारिका की लीलाएं जहाँ प्रारंभ होती है वह उत्तरार्ध प्रारंभ होता है।
वहाँ की कथा, वहाँ से आगे वाली कथा जो होगी, उत्तरार्ध की कथा। वह 10वां स्कंद तो चल ही रहा है, तो 10वें स्कंद के कुछ 51-52 अध्यायों से ये उत्तरार्ध की कथा प्रारंभ होती है। हरि हरि। ऐसे कृष्ण और बलराम दोनों के प्रस्थान का, मथुरा से प्रस्थान और द्वारका में आगमन का एक उद्देश्य ये भी था कि यह वे जानते थे ये युद्ध वगैरह, ये जो बिजनेस है, ये कार्यकलाप है, ये घटनाक्रम है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कौंडिन्यपुर में, हम लोग महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुर कहते हैं, लेकिन वैसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी तो कुंडीनपुर कहे, कुंडीनपुर। तो कुंडीनपुर में रुक्मिणी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उनको चाह रही थी। विवाह हो तो उन्हीं के साथ विवाह हो, ऐसा संकल्प लेके बैठी थी। तो इसलिए भी भगवान मथुरा से प्रस्थान किए, द्वारिका पहुँचे। तो तब तक, उसके बहुत पहले ही रुक्मिणी का आज के दिन, आज है द्वादशी, और इस द्वादशी का नाम है रुक्मिणी द्वादशी महोत्सव के। कुछ दिन पहले नवमी थी, सीता नवमी। तो नवमी के दिन सीता का जन्म, द्वादशी के दिन रुक्मिणी का जन्म, तो 2-3 दिन के बाद जन्म हुआ क्या? हाँ, कितने? कई सालों, मतलब कुछ कह सकते हो कितने साल? गुड, 9 लाख आराम से कह सकते हैं। तिथि तो एक है नवमी, एक है द्वादशी, तो दसवीं, फिर एकादशी, द्वादशी, तो 2-3 दिन के उपरांत ही आ जाती है द्वादशी, नवमी के उपरांत। लेकिन वैसे ये दूसरे युग में, वो नवमी थी त्रेता युग की, और ये द्वादशी है, रुक्मिणी द्वादशी, द्वापर युग की। बीच में पूरा युग बीत चुका है। क्या जैसे अब कल ही क्या है, नरसिंह चतुर्दशी, तो ये नहीं समझ नेक्स्ट डे। हाँ, रुक्मिणी ने जन्म लिया, फिर दूसरे दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए। कई युगों के उपरांत नरसिंह भगवान प्रकट हुए। फिर त्रेता चला गया, द्वापर भी, द्वापर के अंत में फिर रुक्मिणी का जन्म आज के दिन कुंडीनपुर में हुआ। राजा आसीत् भीष्मको नाम विदर्भ अधिपतिर्महान। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार रुक्मिणी की कथा का हो, फिर आगे
ये रुक्मिणी बनने वाली है द्वारकाधीश की पट्ट रानी। इन दोनों की भी और यह रुक्मिणी की कथा प्रारंभ करते हुए क्या कह रहे हैं? एक तो उल्लेख कर रहे हैं, कहाँ जन्म हुआ। विदर्भ, विदर्भपति राजा भीष्मक थे वे महान। विदर्भपतिर महान राजा आसित, राजा आसित, राजा थे। कह राजा? भीष्मक राजा। भीष्मक राजा विदर्भ अधिपतिन आसीत। ऐसा ये वाक्य हुआ या अन्वय हुआ। तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वरानना। तस्य मतलब उनके, वेरी गुड, तस्य पंच अभवन पुत्रः, उनके थे 5 पुत्र थे। तस्य पंच पुत्रः अभवन, हुए। और कौन हुई? कन्यका, एका कन्या, एका कन्या, कन्यका च, और 5 पुत्र और 1 पुत्री, इसीलिए कहा कन्यका च, पुत्री भी हुई। कैसी थी पुत्री? वराननः, सुंदर सुंदर मुख वाली, सुंदर मुखी, सुमुखी उनकी पुत्री भी हुई। और फिर सभी के नाम भी याद दिए, 5 पुत्रों के नाम भी दिए हैं। उसमें से रुक्मी भी है, रुक्मी, बड़ा भाई तो रुक्मी है, और बहन है रुक्मिणी, रुक्मी की बहन रुक्मिणी। रुक्मिणीशां स्वशा सती। और ये रुक्मिणी कैसी थी? सती थी। हरी पतिव्रता थी, सुशीला थी। यस, केवल सुंदर ही नहीं थी, कई स्त्रियां सुंदर भी होती है, हो सकती है, लेकिन सुशीला होना, सुशीला मराठी में चलता है ना, सुशीला। तो सुशीला, 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 शील, कैसा शील? उसका चरित्र कैसा? सुशील, अच्छा, सच्चरित्र वाली थी, सुंदर भी थी और सुशीला भी थी। यह सुंदरी थी, सुशीला थी। ये दोनों होना अनिवार्य है। या दोनों में से एक उतनी सुंदरी नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन सुशीला होना अनिवार्य है। लेकिन हमारी रुक्मिणी दोनों भी थी। वरानना कहा है पहले, स्वसा सती। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः। और सो उपश्रुत्य मुकुंदस्य, सा उपश्रुत्य
मुकुंदस्य, मुकुंद के बारे में सुना करती थी। मुकुंद के बारे में क्या क्या सुनती थी? मुकुंदस्य रूप, मुकुंदस्य वीर्य, मुकुंदस्य गुणः बली श्रियः। तो मुकुंद के नाम, रूप, गुण, लीला के संबंध में वो सुना करती थी। बस ये सुन सुनकर फिर हुआ क्या? गृहागतैर्गीयमानस्तं मेने सदृशं पतिं। उसने अपना मन बना लिया, दृढ़ संकल्प हुआ, मेरा जब भी विवाह होगा केवल और केवल इन्हीं के साथ, जिनके संबंध में मैं सुन रही हूँ। मुकुंदस्य रूप गुण वीर्य। मेरा विवाह होगा तो किनके साथ? मुकुंद के साथ, द्वारकाधीश के साथ होगा। द्वारकाधीश की, रुक्मिणी मैया की। वह भगवान की लीला का, रूप का, गुण का, लील का या नाम का भी श्रवण करने से श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। इस तरह श्रवण करने पर प्रेम उदित होता है और व्यक्ति फिर उस भगवान से आसक्त होता है। दृढ़ श्रद्धा के बाद रुचि, के बाद आसक्ति, भाव और प्रेम क्रमशः ये उत्पन्न होते हैं श्रवण से। आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर साधु संगति में क्या किया? भजन क्रिया संपन्न हुई। भजन में क्या है? मुख्य भजन क्या है? श्रवण कीर्तन का भजन है। ऐसा करने से फिर अनर्थों से निवृत्ति और निष्ठावान व्यक्ति बनेगा और फिर नामे रुचि या लीला में रुचि, अब लीला में आसक्ति, लीला में भाव, भक्ति और प्रेम, ये जो क्रम है। तो वह रुक्मिणी मैया के या उनका जीवन या उनकी साधना एक ज्वलंत उदाहरण है संसार के समक्ष। इनका प्रेम ऐसा दर्शाया तो है, ऐसे ये सुन के हमें ये नहीं समझना चाहिए कि रुक्मिणी कोई साधारण बद्ध जीव और फिर साधना से वो सिद्ध हुई, ऐसी बात नहीं है। वो जन्म सिद्ध है, जन्म से वो सिद्ध है। हरि हरि। तो भी इस लीला में से हम सीख सकते हैं। रुक्मिणी हम सभी के समक्ष एक आदर्श रख रही है। तो उन दिनों में वैसे पुत्री भी थी, वह रुक्मिणी राजर्षि की पुत्री थी। राजर्षि तो राजा भीष्म के दरबार में कई सारे ऋषि मुनि आया करते थे। पहले वो द्वारका जाते, फिर द्वारका से परिभ्रमण करते हुए कुंडीनपुर पहुँचते। तो ये राजा भीष्मक स्वागत करते उनका और उनसे बहुत सारी
कथाएं सुनते इन ऋषि मुनियों से। और जब राजा बैठते कथा के लिए और प्रजा भी बैठती और साथ में फिर रुक्मिणी भी वही बैठकर उस कथा का श्रवण करती। तो बचपन से ही, बालावस्था से ही द्वारकाधीश की लीलाओं का रूप गुण मुकुंदस्य, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहे ही है, मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, उसको सुन रही थी तो प्रेम उत्पन्न हुआ। विवाह होगा तो तो विवाह योग्य जब हुई आयु की दृष्टि से, तो वह विवाह के लिए तो वर ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, बाकी सब खोज रहे थे। रुक्मी ने भी सोचा था मेरे बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। इतना बढ़िया है वो, इतना बदमाश बढ़िया है, बढ़िया बदमाशी करता है और है कृष्ण का शत्रु है। तो देखो रुक्मिणी के बड़े भैया की चॉइस क्या रही, मेरे बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। और फिर वैसे तैयारी अभी शुरू हो गई। अब 2 दिन के बाद विवाह होना है। वैसे रुक्मिणी तो तैयार थी ही नहीं, तो उसने क्या किया, वैसे उसका चल रहा है स्वयंवर। स्वयंवर, उसने तो अपने वर का चयन पहले ही कर चुकी थी। मेरा विवाह होगा द्वारकाधीश के साथ। तो उसने एक ब्रह्मण्य देवस, याद उसके पहले था, तो एक ब्राह्मण को के पास अपना प्रेम पत्र, लव लेटर लिख कर दे दी और ब्राह्मण को द्वारका भेजा। ब्राह्मण पहुंच गए। द्वारकाम समभ्येत्य, ऐसे सब पढ़कर फिर तो कथा आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो द्वारकाधीश ने स्वागत किया। ये ब्राह्मण देवता का, और पाद प्रक्षालन इत्यादि इत्यादि, और उस ब्राह्मण को उसी आसन पर बिठाए जिस आसन पर स्वयं बैठा करते थे, और उसी आसन पर ब्राह्मण को बिठाकर वैसी आराधना की द्वारकाधीश ने जैसे देवी देवता द्वारकाधीश की आराधना स्वयं करते हैं। देवताओं की आराधना भगवान जैसे करते हैं, वैसे भगवान ने उस ब्राह्मण देवता को अपने निज आसन पर बिठाकर स्वयं उनकी आराधना किए, आरती भी उतारे, पाद प्रक्षालन भी हुआ।
और फिर कुशल मंगल भी पूछा और भी कहा क्या, चेत किम कार्यम करवामते, आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं हम, क्योंकि वे जानते हैं इतने दूर से ब्राह्मण सीधे द्वारिका आए हैं और प्रभु से भगवान से मिल रहे हैं, तो कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो वह पूछताछ हो रही है। तब ब्राह्मण ने कहा, वैसे ब्राह्मण ने कहा या नहीं कहा है, या कहा रुक्मिण्युवाच, आहा हा, आप सहायता कर सकते हो, मेरी नहीं रुक्मिणी की सहायता कर सकते हो आप। तो इस ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का उपत्र पढ़ के सुनाया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, पत्र की शुरुआत। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जिस वाक्य के साथ रुक्मिणी ने अपने पत्र की शुरुआत या प्रारंभ किया। हरि हरि, डियर द्वारकाधीश, मेरे प्रिय द्वारकाधीश, पत्र की शुरुआत ऐसी होती है ना। हरि बोल। जब से मैंने सुना है, श्रुत्वा गुणान, किनको सुना है? हाँ, गुणों को सुना है। एक दो गुणों को नहीं सुना, कई सारे गुणों को सुना, इसीलिए गुणान का गुणान। बहुवचन में। भुवन सुंदर संबोधन किया, हे भुवन सुंदर, शरणमताम ते, आपके गुणों के संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना है, या फिर गुणों के संबंध में नहीं ही नहीं, रूप के संबंध में, लीलाओं के संबंध में, अपने वीर्य और शौर्य और धैर्य, सौंदर्य, ये सभी मैंने सुना है। और जब से मैंने सुना है, या जब मैंने सुना तो हुआ क्या, निर्विश्य कर्ण विवरई, वे सब सारी बातें मैंने जैसे जैसे मैं सुनती गई, हरतो अंगतापम, मेरा जो ताप है, ताप, कौन से ताप? त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इनको भी ताप या तापत्रय कहते। तापत्रय मतलब तीन प्रकार के ताप। इन्हीं तापों से बद्ध जीव त्रस्त और ग्रस्त रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं सुनती गई और सुनकर ये सारी कथाएं, लीलाएं, गुण प्रवेश कर रहे थे, कर्ण विवरई, यह भी श्रवण उत्सव हो रहा है। श्रवणोत्सव उद्देश्य वही है, ताकि भगवान की कथा लीला प्रवेश करे हमारे कर्ण विवरई, और फिर क्या हो जाए, हरतो अंगतापम, फिर हमारा अंगताप, बुखार या ज्वर, हमारा भवरोग से हम मुक्त हो जाए। तव कथामृतम तप्त जीवनम, वही बात है जो बातें गोपियों ने की थी वृंदावन में।
वही बातें वैसे रुक्मिणी भी कह रही है दूसरे शब्दों में। जब अंग ताप या तब तो जीवनम, सारा जीवन तप जाता है, जल जाता है, आग लगती है जीवन को या जीवन में, तो फिर इस आग को कौन बुझा सकता है? तब कथामृतम, तब कथामृत, आपका कथा अमृत ही उस आग को बुझा सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापनम। आप सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? अग्नि सुनाई दे रही आपको? अग्नि शब्द, दावाग्नि, संसार दावा नल, अनल मतलब ही अग्नि। संसार दावा, संसार है दावा नल, फॉरेस्ट फायर। संसार में लगी है आग, संसार दावा नल। यह भव महादावाग्नि निर्वापनम, निर्वापनम मतलब उसको बुझाना। या निवारण। तो इस प्रकार रुक्मिणी आगे अपने पत्र को बढ़ाई है, लिखती गई है। 7 पैराग्राफ्स है, 7 पैराग्राफ है उस पत्र में। पैराग्राफ समझते हो? यह 7 श्लोक है, वचन है, भाव है, 7 प्रकार के विचार है, उसने प्रस्तुत किए हैं। हरी हरी। तो इस बार अगर आप मेरा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी जन्म जन्मांतर के लिए। शत जन्म भी स्यात्, मुझे और 100 जन्म भी लेने पड़ेंगे, तो किसी न किसी जन्म में मेरा आप स्वीकार करोगे ही। इस वक्त नहीं करोगे तो आई विल वेट, लेकिन मैं और किसी का स्वीकार करने वाली नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने पत्र को विराम दिया है। दिस इज वेयर द लेटर स्टॉप्स, एंड्स। और फिर ब्राह्मण देवता ने कहा है, इति एते गुह्य संदेशः वसुदेव मयारितः। तो आपने पूछा था क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, मेरी नहीं, आप रुक्मिणी की सहायता कर सकते हो। लेकिन फिर ब्राह्मण देवता भी कह रहा, आपकी मर्जी है। विमृश्य कर्तुम यच्च अत्र क्रियताम तद अनंतरम। आप विचार कीजिए और फिर आपके मर्जी के अनुसार ठुकरा दो या प्यार करो। तो पूरा अध्याय समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट अगले अध्याय में फिर भगवान ही कहते हैं, या कहने के पहले वैसे भगवान ने
द्वारकाधीश की। ये द्वारिका में अब भगवान है। तो ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में पकड़े। पाणिना पानिम। पाणी मतलब हाथ। चक्र पाणी होता है, शंख पाणी, कई पाणी होते हैं। पाणी मतलब हाथ। तो पाणिना मतलब हाथ से, पाणिम मतलब हाथ को। अपने हाथों से ब्राह्मण के हाथ को स्पर्श किए या उस हाथ को अपने हाथ में धारण किए और प्रहसन और हंसते हुए अब्रवीत कहे भगवान। क्या कहे? अब क्या कहा जाए आपको, क्या कहे? ठीक है, वही कहते जो वे कहे। नहीं तो मनोधर्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तथा अहम अपि तच्चित्तो। रुक्मिणी ने कहा था मेरा चित्त बस मच्चित्त मदगत प्राण। मेरा चित्त तो आप में ही है प्रभु। ऐसा अपने पत्र में लिखी थी, मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाया, आप पढ़िएगा। रुक्मिणी का या चित्तम अपत्रपम में। तो रुक्मिणी का अगर चित्त मुझ में लगा है, वो लिखती है तथा अहमपि तच्चित्तो। मेरे चित्त का हाल भी वैसा ही है। उसका चित्त अगर मुझ में है तो मेरा चित्त तच्चित्तो रुक्मिणी में है। और क्या कहूँ हे ब्राह्मण देवता, निद्रा च न लभे निशी। रात्रि के समय मैं पलंग पर लेट तो जाता हूँ, एसी होता है, सारा वातानुकूल, सब अनुकूल तो होता है ताकि आराम या नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती। पूरी रात भर मुझे याद आती रहती है। किसकी याद? बस रुक्मिणी की याद में मैं निद्रा च लभे निशी। तो वह, और फिर उन्होंने अपना संकल्प भी कह के सुनाया है। ताम आनयिष्य। तान मतलब रुक्मिणी को मैं यहाँ द्वारिका में ले आऊंगा। कैसे ले आऊंगा वो भी कहा है। और इसी के साथ फिर यह सुखदेव गोस्वामी आगे कमेंट्स करते हैं। भगवान ने दारुक को कहा, दारुक जो उनके सारथी, रथ के चालक, संचालक, रथ को तैयार करो। तो रथ को तैयार करके उपस्थित हुए हैं दारुक।
प्रभु के समक्ष, यस एवरीथिंग इज रेडी, तैयारी हो गई प्रभु। और ये सारा इतिहास तो है कि नहीं? ये महाभारत इतिहास है, हम कह रहे थे। मैं कौन कहने वाला हूँ, है ही वो इतिहास। मैंने कहा नहीं कहा तो इतिहास ही रहेगा। कई लोग बकते हैं और कहते हैं कि इतिहास नहीं है, ये दंत कथा है या काल्पनिक कथा है, माइथोलॉजी, मिथ। मिथ अंग्रेजी में शब्द है मिथ, सुने हो? मिथ, मिथ एंड ट्रूथ, ऐसे दो शब्द है। मिथ एक काल्पनिक बात और ट्रूथ सत्य बात। ट्रूथ या रियलिटी। तो मिथ, मिथ शब्द से, मिथ मतलब काल्पनिक, मिथ शब्द से माइथोलॉजी शब्द बनता है। माइथोलॉजी, मिथ से माइथोलॉजी, काल्पनिक कथा है, काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिन्ड, कल्पना की हुई। लेकिन ये महाभारत और फिर यहाँ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरि हरि। तो सुखदेव गोस्वामी क्यों करेंगे कल्पना? जो सत्य है उसी को सुना रहे हैं। तो ये सत्य है, इतिहास है, इट्स हिस्ट्री। ये सारे पुराण और फिर उसमें महापुराण श्रीमद् भागवतम भी। तो ऐसे मैं ये कहने वाला था कि जो रथ में जो घोड़े जोड़े थे, उन घोड़ों के नाम भी यहाँ दिए हैं। इतना डिटेल। उस दिन जिन घोड़ों से युक्त हुआ वो रथ, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय। और फिर क्या कहा है? श्वेतैर हयैर युक्ते महती शंदने स्थितो, महाभारत में कहा है। तो जो अर्जुन का रथ था, जिसके सारथी भगवान बने थे, उस रथ के घोड़े कैसे थे? श्वेतै हयै, हय मतलब घोड़ा, हय मतलब घोड़ा, हयै, हयै क्यों कहा? घोड़ों से युक्त। श्वेतैर हयैर युक्ते महती शंदने स्थितो। शंदने मतलब रथ या रथ में। तो वहाँ सारे घोड़े महाभारत के समय के कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़े सफ़ेद थे। और यहाँ कृष्ण के द्वारकाधीश के जो घोड़े हैं इस रथ में, युक्तम का, युक्तम ऐसे रंग तो नहीं है, नाम है उन घोड़ों के। शैव, शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक, पुष्प, बलाहक, ऐसे 4 घोड़ों के नाम। हरी हरी। तो उस रथ में बिठाए हैं। पहले ब्राह्मण को बिठाए,
और फिर स्वयं प्रभु भी आरूढ़ हो चुके हैं। और फिर एक रात में सायंकाल के समय वहाँ से रथ, द्वारिका से रथ प्रारंभ हुआ और प्रातःकाल सूर्योदय के समय कुंडीनपुर में पहुँच गया। जस्ट ओवरनाइट जर्नी। शायद ट्रेन भी इतनी तेजी से नहीं आती होगी। द्वारिका से अमरावती या नागपुर कहाँ से आती, एक रात में ट्रेन थोड़ी आएगी। उस ट्रेन को कहते तूफान, कहते तूफान। ये ट्रेन कैसी है? तूफान। एक ट्रेन का नाम ही होता ना, तूफान एक्सप्रेस। तो उस तूफान एक्सप्रेस से भी अधिक तेजी से इस रथ को दारुक ने हाका और कुंडीनपुर में पहुंच गए। तो ब्राह्मण को जो भेजा था, रुक्मिणी भेजी थी द्वारिका, तब 2 दिन बचे थे। विवाह भी 2 दिन में होना है। और अब क्या स्थिति है? अब तो 1 ही दिन बचा है। नेक्स्ट डे शुभ मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त। तो रुक्मिणी देखती है, अभी तक उसको पता नहीं है प्रभु आए हैं नहीं आए हैं। वो ब्राह्मण को भी नहीं देखा, तो बड़ी चिंतित है रुक्मिणी। कल्पना कर सकते हो, कल विवाह है। और लोग ऐसे शिशुपाल आ पहुँचे हैं, जरासंध भी आए हैं। ये सारी चांडाल चौकड़ी और सेना के साथ आए हैं। उनको शंका है यहाँ कृष्ण पहुंच सकते हैं और हमें कुछ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बेटर बी प्रिपेयर्ड। तैयारी करके जाते हैं। तो विवाह संपन्न होना है, विवाह यज्ञ है, लेकिन साथ में सेना को लेके आ रहे सारे बाराते हैं, अलग अलग राजा। उनको बताया आप सेना को ले आना। तो जो आ रहे हैं राजा महाराजा अपने अपनी सेना को लेके पहुंच रहे हैं। वैसे तो नेक्स्ट मॉर्निंग द्वारकाधीश तो पहुंच गए कुंडीनपुर, लेकिन वहाँ द्वारिका में बलराम जग गए मॉर्निंग में और महल पर, कृष्ण के महल पर जाके बेल बजाते हैं, कुछ खटखटाते हैं दरवाज़ा, नो रिस्पांस। और कुछ ही क्षणों में पता चलता है कि उन्होंने तो प्रस्थान कर लिया, कल रात को ही निकल गए। तो फिर बलराम ने भी सोचा वह युद्ध होने की आशंका है और मेरे भ्राताश्री अकेले ही गए हैं, मुझे भी जाना होगा। तो बलराम ने भी चतुरंगी सेना, हाथी दल और रथ, कई सारे रथ, और कौन पैदल, चतुरंगी में 4 प्रकार की सेना, रथ के पीठ पर बैठकर युद्ध करने वाले,
घोड़े के पीठ पर बैठकर युद्ध करने वाले दो हो गए, और रथ में सवार होके युद्ध करने वाले तीसरा प्रकार हुआ, और चौथे हैं पैदल। तो चतुरंगी के देव, 4 प्रकार के सेना को लेके बलराम ने भी प्रस्थान किया, और वे भी पहुंच गए कुंडिनपुर धाम के। श्री कृष्ण बलराम के। तो कुंडिनपुर तो कह रहे हैं आपको, इस पृथ्वी पर उस जमाने में, और आज भी वैसे, विदर्भ राज की राजधानी कुंडिनपुर, वही के राजा भीष्मक राजा, उन्हीं की पुत्री रुक्मिणी। ये विदर्भ बड़ा प्रसिद्ध है, सुविख्यात है, शास्त्रों में सर्वत्र विदर्भ का नाम आता है। विदर्भ स्टेट ऑफ विदर्भ, ये विदर्भ के राजा। तो जिस कुंडिनपुर में, विदर्भ में कुंडिनपुर में रुक्मिणी ने जन्म लिया, वही जन्म ली थी एक इंदुमती त्रेता युग में, और इसी इंदुमती का विवाह राजा अज के साथ हुआ था। अज और इंदुमती के पुत्र कौन? दशरथ। राजा दशरथ की मां का जन्म कुंडिनपुर में ही हुआ था, त्रेता युग में। तो राम की दादी, जय श्री राम। तो राम की दादी, द ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, उसका जन्म भी कुंडिनपुर का ही था, वो इंदुमती। ये प्रसिद्ध विदर्भ प्रदेश और वहाँ के राजा। तो ये विदर्भ फिर आपको समझ में आया। तो महाराष्ट्र में है विदर्भ, और आजकल भी कई पक्ष है जो चाहते हैं विदर्भ एक सेपरेट स्टेट हो। ऐसे कुछ पक्ष लड़ रहे हैं, ऐसे उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, और वो विदर्भ। तो जहाँ तो अमरावती है, नागपुर है, तो वहीं से पास ही, ऐसे अमरावती से 40 किलोमीटर दूरी पर कुंडिनपुर। वाह, अब तो कहते वर्धा नदी, लेकिन शास्त्र में उसको वरदायिनी, वर देने वाली नदी के तट पर कुंडिनपुर स्थित था, और अब भी है। तो वहाँ पर कृष्ण बलराम पहुँच गए, और सभी राजा पहुँचे थे ही, इंक्लूडिंग शिशुपाल। तो रुक्मिणी अब उसको पता नहीं है, प्रतीक्षा में है, कृष्ण आते हैं कि नहीं आते हैं। वो ब्राह्मण देवता भी नहीं पहुँचे, स्वयं को अभागी मान रही है। हो सकता है मुझ में कुछ दोष देखा होगा, मैं तो पूर्ण नहीं हूँ, कुछ तो त्रुटि मुझ में है ही। तो शायद उसी पर विचार करके द्वारकाधीश ने अपना मन बना लिया कि नहीं, वो रुक्मिणी अब मुझे विवाह नहीं करना है।
ऐसे रुक्मिणी सोच रही है, शायद प्रभु जी ने सोचा होगा इसमें ये नुक्स है, इसमें ये दोष है, इसमें ये ऐसी है वैसी है, इसीलिए द्वारकाधीश आने की संभावना नहीं लग रही है। ऐसा सोच रही थी और भी सोच रही थी। यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखे हैं। तो अंतपुर में, अंतपुर महल का अंतपुर, इनर क्वार्टर्स, वहाँ जाकर बेचारी रुक्मिणी उदास और निराश बैठी है, आंखें बंद की है, ध्यान कर रही है, द्वारकाधीश का प्रार्थना कर रही है मन ही मन में। इतने में उसने अनुभव किया कि उसकी जो जांघें है, बाई जांघ, बाई भुजा और बाया आँख फड़फड़ने लगा। इसको लगा क्या ये तो अच्छा लक्षण है, इसको अच्छा लक्षण मानते हैं। तो कुछ आशा के किरण दिखने लगे उसको, और फिर इतने में उसने उस ब्राह्मण देवता को भी देखा। हरि बोल। और कैसे ब्राह्मण देवता को देखा? ब्राह्मण देवता के चेहरे पर प्रसन्नता थी। ऐसा नहीं लग रहा था कोई भगवान ने उनको निराश किया इसलिए उदासीन, उनके चेहरे पर उदासीनता का कोई छटा हो, ऐसा नहीं था। वे हैप्पी, बड़े प्रसन्न लग रहे थे। तो वह रुक्मिणी समझ गई ये शुभ समाचार है। और फिर उस ब्राह्मण ने बता भी दिया भगवान पहुंच चुके हैं। तो रुक्मिणी बहुत कुछ भेंट वगैरह देने का सोच तो रही थी, लेकिन वो संभ्रमित कुछ दे नहीं पाई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते उन्होंने बस रुक्मिणी ने नमस्कार किया और अपनी कृतज्ञता है व्यक्त की नमस्कार के साथ। और फिर ये भी भाष्यकार लिखते हैं कि मेरी सारी जो संपत्ति है आपको मैं समर्पित करती हूँ। दे तो नहीं रही है, लेकिन प्रणाम से ये व्यक्त हो रहा है कि ये सब आपका ही है हे ब्राह्मण देवता। हरि हरि। तो अब जो आ रहे हैं कुंडिनपुर, एक तो कुंडिनपुर की शोभा, कुंडिनपुर का पूरा श्रृंगार, अंबर भूषितै समृष्ट संसिक्त मार्ग रथ्या चतुष्पथम। सर्वत्र क्या छिड़कार है, सफाई, स्वच्छ भारत, स्वच्छ कुंडिनपुर, और सुंदर उसको सौंदर्य को बढ़ा रहा है, श्रृंगार, शहर का श्रृंगार सजा रहे हैं, सजावट हो रही है सर्वत्र कुंडिनपुर में। चित्रध्वज पताका भी तोरणै समलंकृतम। समझ गए?
तोरण बांधे जा रहे हैं, मैंगो लीव्स सर्वत्र है। और ध्वजा पताका बड़ी समलंकृत। और उसी समय कहा भी है, सुस्नातां सुदतिं कन्यां कृतकौतुकमंगलां। और रुक्मिणी को भी सजाया जा रहा है सुदतिम। सुखदेव गोस्वामी विशेष उल्लेख कर रहे हैं, सुंदर दांत वाली रुक्मिणी कैसी, जो दंत पंक्ति जो है रुक्मिणी की, उसका सौंदर्य और स्नान, और जिसको हम अभिषेक कहेंगे, अभिषेक भी हुआ है रुक्मिणी का। और अंबर भूषित कई सारे वस्त्र। ऐसे ये भी लिखा है, केवल रुक्मिणी ने ही वस्त्र, सुंदर वस्त्र, नए वस्त्र पहने नहीं है, वैसे सारे नागरिक, कौंडिन्यपुर की सभी नर नारियां भी श्रृंगार से सुसज्जित है। और सभी ने मालाएं धारण की हुई है, चंदन लेपन। हरि हरि। और गान हो रहा है सर्वत्र, पुरुष सूक्त इत्यादि। तो जैसे इनको पता चला भीष्मक राजा को कि कृष्ण बलराम मेरे पुत्री के विवाह में उपस्थित होने के लिए, मेरी पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए कृष्ण बलराम पधार चुके हैं। वे नहीं जानते किस लिए पधार चुके हैं, लेकिन वो सोचते हैं कितना मेरा अहोभाग्य। तो कृष्ण बलराम का स्वागत किए हैं राजा भीष्मक। और कृष्ण बलराम फिर कौंडिन्यपुर के मार्गों में अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो सारे विदर्भ के नागरिक वहाँ पहुँचे हैं, केवल लोकल लोग ही नहीं है, कौंडिन्यपुर के सारे विदर्भ के नागरिक पहुँचे हैं। राजा के पुत्री का, राजपुत्री का विवाह है। तो सारे राजा की सारी प्रजा वहाँ पहुँच चुकी है। और जब कृष्ण बलराम भी वहाँ पहुँचे हैं तो वह सुखदेव गोस्वामी या लिखे हैं, उल्लेख किए हैं। तो विदर्भ के सभी नागरिक कृष्ण बलराम के सौंदर्य का पान करने लगे। विदर्भ के नागरिकों ने अपने आँखों के प्याले बनाए। आँखों का क्या बनाया? प्याला बनाया। और कृष्ण बलराम के सौंदर्य का वे पान कर रहे हैं। ये थोड़ा प्याला बन जाता है ना, हाँ, ऐसा मुंह ऊपर करके हम थोड़ा कुछ
जल वगैरह भरा जा सकता है उसमें। हाँ, इसको प्याला कहे, सुखदेव गोस्वामी कहे। और वो किसका पान कर रहे हैं? सौंदर्य का पान कर रहे हैं। और प्याले भर भर के पी रहे हैं। एक कहने कि एक बार प्याला भर दिया और पिया, अब नहीं पी रहे। जैसे ब्रह्मचारी खीर के प्याले केवल एक बार ही भर के पीते नहीं, जब जब परोसने वाला खीर लेके आता है हर बार अपना प्याला आगे बढ़ाते हैं और उसको खाली कर देते हैं। तो ये सब विदर्भ के नागरिक भगवान के सौंदर्य के पान से तृप्ति नहीं हो रही है। जितना पियो और पीने का जी कर रहा है। हरी हरी। तो फिर अब वो घड़ी, वो मुहूर्त पास में आ रहा है, तो रुक्मिणी अपने असंख्य सहेलियों के साथ राजभवन से प्रस्थान करके अंबिका के मंदिर की ओर प्रस्थान की है। साथ में कई सारे पुरोहित है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। पुनः सुखदेव गोस्वामी ही है, तो वह वे लिखते हैं कि रुक्मिणी अपने पैरों से चलती हुई जा रही है, अपने पैरों का उपयोग कर रही है। रथ में नहीं बैठी है या पालकी में नहीं बैठी है, पैरों से चलती हुई जा रही है। अंबिका के चरणों की ओर जा रही है। और अंबिका के चरणों की ओर जा तो रही है, लेकिन स्मरण कर रही है भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रही है। 3 चरणों की बात है। रुक्मिणी अपने चरणों का उपयोग कर रही है चलने में, और चल कर जाएगी अंबिका के चरणों की ओर, लेकिन उसका ध्यान है भगवान के चरणों में, ध्यान लगा हुआ है। अब मिलेंगे, तब मिलेंगे। क्योंकि पत्र में वैसे रुक्मिणी बड़ी बुद्धिमान, उसकी बुद्धिमती रुक्मिणी, उसका भी प्रदर्शन हुआ है। कोई पढ़ेगा ये पत्र, रुक्मिणी का पत्र, तो पता चल सकता है। और पुत्री भी तो राजा की है, राजपुत्री है, तो उसने पहले ही सोचा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोएक्टिविटी, नॉट रिएक्टिविटी। पहले ही सोचा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्रभु जी जब आएंगे तो मिलेंगे कहाँ पर? आप मुझे महल में नहीं आना मिलने के लिए। और फिर वो वहाँ समझा क्यों, उसने क्यों सोचा कि महल में आकर मुझे नहीं मिलना या महल में आकर मेरा हरण नहीं करना। अभी नहीं बताएंगे आपको क्यों ऐसा लिखी। तो लिखी थी कहाँ मिलना है, मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, ये रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। It's all pre-planned। तो जब जा रही तो वो जानती है कि मुझे वहाँ पर मिलना है,
बड़ी उत्कंठित है उस मिलन के लिए, प्रथम दर्शन के लिए। तो अंबिका के चरणों में पहुंचकर रुक्मिणी ने वैसी ही प्रार्थनाएं की है जैसे गोपिया वृंदावन में कात्यायनी की प्रार्थना कर रही थी। नंद सुतम पतिम में कुरुते नमः। नंद सुतम देवी, हे देवी मुझे मिले, नंद सुत मिले, पतिम में कुरुते नमः। ऐसे गोपियाँ कह रही थी, हमको पति रूप में नंद नंदन मिले। तो वैसी ही प्रार्थना यह रुक्मिणी अंबिका को, कात्यायनी या एक ही है, हुआ। तो प्रार्थना करके, अर्चना करके अब रुक्मिणी लौट रही है। कहाँ जाना है उसको? कहाँ जाना होगा? हाँ, द्वारिका थोड़ी, वो बाद में जाएगा द्वारिका। हाँ, मीटिंग पॉइंट, एग्जैक्टली। मुझे उस ओर जाना है, उस स्थान की ओर जहाँ मेरी मुलाकात होगी द्वारिकाधीश के साथ। द्वारकाधीश भी वो प्लानिंग को जानते थे। हाँ, यस, तो वहीं पर मुझे जाना है। तो रुक्मिणी जब जा रही है उस स्थान की ओर, तो वहाँ पर दोनों ओर राजाओं की भीड़, रुक्मिणी को देखने के लिए, रुक्मिणी के दर्शन के लिए। लेकिन इनके भाव वैसे नहीं है जैसे भक्तों के या भगवान के भी भाव होते हैं। रुक्मिणी के दर्शन के पीछे का भाव इन शिशुपाल एंड कंपनी, ये सारे उनके, उन्हीं के यार या दोस्त, वे भी वैसे होंगे ना, जैसे शिशुपाल। तो सभी तो कोई रथ में बैठा है, कोई घोड़े के पीठ पर, कोई हाथी के पीठ पर। तो रुक्मिणी जैसी जा रही है, रुक्मिणी जो सौंदर्य की खान है, और रुक्मिणी भी गौरांगी है, गौरवर्ण की रुक्मिणी है, मतलब कि अंग कांति की विशेष शोभा है, और अलंकारों से भी समलंकृत तो है ही। तो सभी का ध्यान रुक्मिणी की ओर। तो रुक्मिणी के उस सौंदर्य ने सबको पागल बनाया, या मोहित या संभ्रमित हुए हैं सभी। और पुनः सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, तो रुक्मिणी जैसे आगे बढ़ रही है, तो जो भी राजा या दोनों ओर बैठे हैं या खड़े हैं, रुक्मिणी को जैसे वे देखते हैं तो उनको देह भान नहीं रह रहा है, उनके हाथ से तलवार छूट रही है, ढाल भी गिर गई, कोई स्वयं राजा गिर रहे हैं। उनको पता नहीं हम जमीन पर खड़े हैं कि हाथी के पीठ पर बैठे हैं।
ऐसा सभी का हाल हो रहा है। हाँ, रुक्मिणी के सौंदर्य ने, ये भी स्ट्रैटेजी है। हाँ वे अभी सतर्क नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पर भी कृष्ण बलराम पहुँचे भी है तो यहाँ जरूर आएंगे, इस दुल्हन का हरण कर सकते हैं, यही युद्ध भूमि बन सकती है। इन सब बातों को भूल गए, भुला दिया सबको रुक्मिणी के सौंदर्य ने। तो सभी का ध्यान बस रुक्मिणी की ओर है, सभी एकाग्र चित्त है, दूसरा कोई विचार ही नहीं है। द्वारकाधीश आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारा भूल गए, भुला दिया रुक्मिणी के सौंदर्य ने। तो रुक्मिणी जैसे आगे बढ़ रही थी तो उनके बालों से भी उनका वर आनंद, सुंदर मुख कुछ छिपा हुआ था। तो बालों को हटाकर रुक्मिणी देख रही है, देखना चाहती है, उन राजाओं को नहीं, किनको देखना चाहती होगी, वो आए कि नहीं, वो स्थान जहाँ मुझे मिलना है वो स्थान कितना दूर है, या वहाँ पहुँची कि नहीं, मैं देख रही है रुक्मिणी अपने बालों को हटाकर। और इतने में देख लिया, क्या देखा, पहले क्या देखा, भगवान के रथ के ऊपर जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को देखा, और उस ध्वजा को देखते ही पता चला कि ये ध्वजा भगवान के रथ की ध्वजा है। ऐसे भी राजा महाराजा उसको पहचाना जाता था एक समय, हर एक की अपनी अपनी पताका, और उसकी प्रसिद्धि भी हुआ करती थी। तो वह पता चलता ये राजा है, ये यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। पहले तो पताका देखते, तो रुक्मिणी ने पताका देखी तो कौन सी पताका थी, गरुड़ ध्वज। उस ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था, तो इट वॉज कन्फर्म, यस, आ गए रे, आ गए। तो फिर आगे बढ़ी है रुक्मिणी, फिर वहाँ से थोड़े स्पीड के साथ तेजी से आगे बढ़ती है, और चढ़ती है फिर रथ में। कृष्ण ने भी कोई सहायता की है। तो कुछ ही क्षणों में रुक्मिणी रथ में द्वारकाधीश के साथ रथ में विराजमान है, और फिर तुरंत द्वारकाधीश रथ को वहाँ से वायु वेग से प्रस्थान कराए, और फिर सब जग गए। Hey, what happened? वैसे सुखदेव गोस्वामी तो लिखते हैं, सारे राजा जो है वो सियार है, सियार लोमड़ी, और कृष्ण है शेर। तो शेर ने रुक्मिणी को अपना लक्ष्य बना के, भक्षण तो नहीं होगा, लक्ष्य बनाया और प्राप्त किया, और
सारे लोमड़ियों के मध्य में से इस सिंह ने, कृष्ण सिंह ने वहाँ से प्रस्थान किए। लेकिन सारे राजा कह रहे थे, अरे हम सारे सिंह हैं, हमारे सिंहों के मध्य में से ये सियार, कृष्ण को सियार कह रहे हैं, ये लोमड़ी कैसे रुक्मिणी को लेके भागा? आप समझ रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण है सिंह, बाकी है सियार। लेकिन राजा लोग, हाँ अरे हम सिंह तो हम है, हम लोमड़ी ने क्या किया, ये चमत्कार दिखाया। अरे तो उसी के साथ रुक्मिणी का हरण लीला पूरी तो संपन्न नहीं हुई। आगे फिर ये सारे दौड़ पड़े, पीछा किए कृष्ण और बलराम का भी, और युद्ध भी हुआ। और रुक्मी उसने कुछ प्रतिज्ञा भी की और उसको मारे तो नहीं भगवान, लेकिन उसके बाल उतार दिए, मुंडन किए तलवार से, तलवार का एक वस्त्र रेजर बनाए उसको, तो लगभग मारने जैसी बात हो गई, अपमानित किया तो। और फिर कृष्ण बलराम और उनकी सेना रुक्मिणी के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान और द्वारका में आगमन, और द्वारिका में सारे द्वारका वासियों के सानिध्य में उपस्थिति में शुभ मंगल सावधान, ये मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। और इस प्रकार रुक्मिणी भगवान की पहली रानी, फर्स्ट क्वीन, पट रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई और है भी। रुक्मिणी द्वारकाधीश की, रुक्मिणी द्वादशी महोत्सव की, कौंडिन्यपुर धाम की, पंढरपुर धाम की, राधा पंडितनाथ की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।